जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु की शरण। मनुष्य से मांगना छोड़कर मालिक से याचना करें। उन्हें हितैषी समझकर उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करो कि जो मेरे लिए उचित है वही मुझे प्रदान करें। आज के इस सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें और इसका पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। शाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री परमहंस महान विभूतियों के परम पावन चरणार विंदों में लगाते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए एक बार बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित मिलकर बोलो जयकारा। कबीर आदि साखी है कोटि ग्रंथ करि जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज जी ने आदि लाइन में ही करोड़ों ग्रंथों का सार हमको समझा दिया है। महापुरुष वर्णन करते हैं कि संसार में केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है, बाकी संसार की जितनी भी जड़ चेतन वस्तुएं हैं वे झूठ हैं और असत्य हैं और एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगी, क्योंकि यह कुदरत का अटल नियम है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के समय की बात है कि उस समय प्रातःकाल संगत श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर भजन भक्ति के शब्द पढ़ा करती थी। एक दिन जब संगत शब्द पढ़ रही थी तो श्री गुरु महाराज जी ने क्या देखा कि एक छोटा सा बालक हर रोज उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और वचन किए कि बेटा, तेरी तो उम्र खेलने और कूदने की है, सोने की है, परंतु यहाँ तू प्रातः काल आ जाता है और वाणी भी सुनता है, तुझे इससे क्या लाभ मिलता है। बच्चे ने गुरु महाराज जी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, एक बार मेरी माता जी ने मुझे कुछ लकड़ियां चूल्हे में जलाने के लिए दी। मैंने क्या देखा, जो छोटी और पतली लकड़ियां थी वे सब जल्दी से जलकर राख हो गई और जो बड़ी और मोटी लकड़ियां थी उनको जलने में काफी समय लगा। तो मैंने सोचा कि कहीं मौत बचपन में ही मुझे अपने आगोश में ना ले ले, इसलिए मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर रोज प्रातः आपके दर्शन करने आता हूँ ताकि मेरा जीवन आपके चरणों में सुरक्षित रहे और अच्छा बीत जाए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जब उस बच्चे की ऐसी बातें सुनी और फरमाया कि तू उम्र में तो बच्चा है पर तेरी बुद्धि बुजुर्गों वाली है, उस दिन से उनका नाम बाबा बुढ़ा पड़ गया। इतिहास गवाह है कि बाबा बुढ़ा जी ने
खुद तो अपने जीवन में नाम और भक्ति का धन कमाया और जो भी उनकी शरण में आया उसको भी नाम के धन से माला माल कर दिया। सो गुरुमुख हो, कहने का तात्पर्य ये है कि हमें बचपन से ही भक्ति पथ पर अग्रसर हो जाना चाहिए। ना जाने कि कब हमारे जीवन का अंत हो जाए। हमें रात्रि को जल्दी सो जाना चाहिए और प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो इंसान रात्रि को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है उसके जीवन में अनेकों प्रकार के सुख उत्पन्न हो जाते हैं। हम सेवकों को तो ये धर्म बनता है कि प्रातः 4:30 और 5 बजे के बीच में हमें अवश्य उठ जाना चाहिए। हमें रात को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को विश्राम करवाना चाहिए। प्रातःकाल उठकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनका भोग लगवाएं। अगर हम चाय आदि पीते हैं तो उसका भी भोग लगवाकर ग्रहण करें, क्योंकि वह प्रसाद बन जाता है। श्री गुरु महिमा में भी वर्णन आया है, सतगुरु को नित भोग लगाओ, शीत प्रसाद स्नेहित पाओ। अगर हम श्रद्धा सहित सतगुरु को किसी भी वस्तु का भोग लगाते हैं तो वह वस्तु नहीं प्रसाद बन जाता है, और जब हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हमारे को बहुत ही ज़्यादा सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। अगर हम सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चलते जाएंगे, 2 घंटे भजन अभ्यास करेंगे और दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करेंगे, तो यह निश्चय है कि हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी हमारे हृदय रूपी मंदिर में इसी प्रकार विराजमान हो जाएंगे जैसे इस समय हम सेवकों के सन्मुख विराजमान हैं। सो गुरुमुखो, हमारा यही धर्म है कि हम सतगुरु की आज्ञा में चलें। जितना भी समय है उसे नाम और भक्ति के रूप में स्वीकार करें और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके अपने इस लोक को भी सफल करें और अपने परलोक को भी सुहेला बना लें। बोलो जयकारा।